अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है नावल बानो। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रज़िया भट्ट। इसे आपके लिए पढ़ा है अदनान रऊफ राजपूत ने। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से की जा रही है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। शुक्रिया। अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें हमें और अपनी कीमती आरा से आगाह करें। बहुत शुक्रिया। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब जब मुसलमान पाकिस्तान हासिल करने की खुशी में घी के चिराग जला रहे थे, हिंदू जहनियत का आतिशी लावा फूट निकला था। आग और खून का सैलाब बह निकला था। माउंट बैटन और रेड क्लिफ की बददियानती दिल मुस्लिम में खंजर बनकर उतर गई थी। फसादात सोची समझी स्कीम और तैयार की हुई साजिश का नतीजा थे। नौज़ायदा मुमलिकत पर इतना गिरा बार डालना मकसूद था कि ये मुमलिकत खुदादात सहार ना सके। भारत का मुसलमान पुरअमन और वफादार शहरी बनकर बेखबर बैठा था। हिंदुस्तानी फौज और पुलिस होंडों की पुष्ट पर थी। पटियाला, नाब, कपूरथला, भरतपुर और अलवर की रियासतों से मुसल्लह फौजी मशरकी पंजाब में पहुंच चुकी थी। मुसलमान पुलिस को निहत्ता कर दिया गया था। मुसलमानों के घरों की तलाशियों के बाद इनसे हर वो चीज छीन ली गई थी जिससे वो अपनी मदाफत कर सकते थे। वसी पैमाने पर फसादात शुरू हो गए थे। बहुत जल्द मशरकी पंजाब के तमाम अजला और सिख रियासतें इसकी लपेट में आ गई। हिंदू और सिख गुंडे वहशत और बर्बरियत का तूफान बनकर मुसलमानों पर टूट पड़े। इन्हें बेदरेख कत्ल किया गया, इनके घर जलाए गए, इनकी बहू बेटियों की आबरू लूट ली गई। मुसलमानों को बेखबरी और रवादारी की कड़ी सजा मिली। जिस कौम ने 1000 साल इसे मिटाने का अमल जारी रखा था, इस कौम से मुसलमान रवादारी की तवक्को कर बैठा था। ये बेखबरी थी, भूल थी। मुसलमान निहत्ता था, जोशो वलवला तो जरूर रखता था, लेकिन फस्तायत, दरिंदगी और बहीमियत का मुकाबला करने के लिए इसके पास कोई हथियार ना था। दुश्मन गोला बारूद से लैस था, जंगी सामान रखता था, संगीन तलवार करपान हर हाथ में थी। पिस्तौलों और बंदूकों की भी कमी ना थी। मुसलमान का सीना छल्ली होना ही था। लुटे पटे मुसलमान लाखों की तादाद में पाकिस्तान का रुख करने लगे। लाखों घर जलाकर अब इन्हें इसी घर का सहारा था। पाकिस्तान ही इनकी पनागाह था। फसादात की लर्जा खेज दास्तानें लुधियाना में भी सुनने में आ रही थी। लोग खाइफ थे लेकिन अभी हौसला नहीं हारा था। जुम्मे को जामे मस्जिद में बम फटने से 3 नमाजी शहीद हो गए, 10-15 शदीद जख्मी हुए, 20 को चोटें आई। इस साने से खौफ हिरास फैल गया। निहत्ते मुसलमान खौफजा होने के सिवा क्या कर सकते थे। नसीरुद्दीन का घराना मुस्लिम लीगी था। घर के अफराद की अमली सरगर्मी की वजह से ये घराना दुश्मनों की नजर में था। इधर मोहल्ले बरदारी की मुसलमान की निगाहें भी इसी घराने पर लगी थी। जात बिरादरी के सरकर्दा लोग नसीरुद्दीन की बैठक में जमा थे। सूरत हाल का जायजा लिया जाता, तशवीर जाहिर की जाती, लेकिन जब आग की लपेट में आने की सूरत का जायजा लिया जाता तो सबके चेहरों पर मायूसी फैल जाती। कोशिश के बावजूद फहीम अभी तक वो पिस्तौल भी हासिल न कर सका जो उसे एक मुस्लिम लीगी दोस्त ने देने का वादा किया था। घरों में चारपाइयों के पायों और सब्जी काटने की छुरियों के सिवा कुछ भी न था। हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे थे। तबाही और बर्बादी की लर्ज़ाखेज दास्तानें सुनने में आ रही थी। गांवों और कस्बों में वहशत जिस तरह नाच रही थी, हर फर्द हरासा था। इस रात नसीरुद्दीन की बैठक में 10-15 आदमी जमा थे। सहन में बीबी के पास भी 8-10 औरतें चारपाइयों पर बैठी थी। हालात बड़ी तेजी से खराब हो रहे थे। आज शहर में 3 कत्ल हुए थे। रफीक अहमद ने कहा, सुना है मोहल्ला शेखा में कुछ मकानों को आज लूट कर नजर आतिश भी किया गया। बीबी ने परेशानी के आलम में हाथ मलते हुए कहा, सच है ये, हमारा धोबी इसी मोहल्ले में रहता था, इसके 2 लड़के मारे गए। अजीज डार ने मुतफक्किर लहजे में कहा, हमें कुछ तो सोचना चाहिए। नसीरुद्दीन ने फिक्रमंदी से कहा, अल्लाह ही हाफिज है,
تشویش بھری آواز میں جلال الدین بولے ہمیں واقعی حفاظتی تدابیر تو اختیار کرنی چاہیے۔ امیر الدین نے کہا سنا ہے پولیس گھروں کی تلاشیاں لے رہی ہے، اسلحہ رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ناصر نے تشویش کا اظہار کیا میرا خیال ہے ہم اس محلے سے کسی مسلمان آبادی میں چلے جائیں، کم از کم اکٹھے تو ہوں گے۔ رفیق احمد نے تجویز پیش کی۔ سلیم جواب تک چپ بیٹھا تھا، ان کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا، کہکا مار کر ہنس پڑا۔ سب اس کی طرف دیکھا، فہیم کی نظروں میں سرزش تھی، یہی حال نصیر الدین کا تھا۔ حد ہو گئی بزدلی کی۔ سلیم نے رفیق احمد کی طرف دیکھا۔ وقت کی نزاکت کے احساس کو بدلی کہنا حماقت ہے۔ ڈاکٹر میر نے سلیم سے کہا میر صاحب آپ لوگ نہا کتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ سلیم مسکراتے ہوئے بولا طوفان اٹھتا نظر آ رہا ہے۔ سلیم نصیر الدین بولے امرتسر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں، گردو پیش جس طرح آگ بھڑک رہی ہے اس سے آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے۔ ابا جان حقیقت اور افواہ میں بڑا فرق ہوتا ہے، بعد کا پتنگڑ بنانا ہم لوگوں کا کام ہے۔ فرقہ وارانہ کشیدگی ہے ضرور، لیکن یہ جنون وقتی ہے، چند دنوں کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گنڈا عناصر ایسے موقع پر منمانی کرنے پر اتر ہی آتا ہے۔ میں تو کہوں گا یہ سب دیوانگی ہم لوگوں کی ہی پیدا کردہ ہے، اس کی ذمہ داری سرحین مسلم لیگ پر ہے جس نے صدیوں ساتھ رہنے والے بھائیوں میں نفاق کا بیج بو دیا اور دو قومی نظریہ پیش کر کے ملک کی وحدت کو نقصان پہنچایا ہے۔ سلیم تمہاری آنکھیں اب تک نہیں کھلی؟ رفیق احمد پرش روئی سے بولا خدا کا لاکھ شکر ہے ہم نہ صحیح ہمارے بھائیوں کی کثیر تعداد تو پاکستان میں محفوظ ہو چکی ہے۔ یہ وحشت و درندگی جو ہم پر ٹوٹ رہی ہے یہ سب مسلمانوں پر ٹوٹنا تھی۔ ہاں جی 30-35 کروڑ ہندوؤں کا مقابلہ 10 کروڑ کیسے کر سکتے ہیں؟ شکر الحمدللہ پاکستان بن گیا، ہمارے 7 کروڑ بھائی تو ان درندوں سے محفوظ ہو گئے۔ قربانی کا جذبہ بہت ہے آپ لوگوں میں، سلیم نے تنزیہ کہا۔ انشاءاللہ جذبہ برقرار رہے گا، ڈاکٹر میر بولے۔ تو پھر تشویش کس بات کی ہے؟ سلیم نے پھر بھرپور طنز کیا۔ پاکستان کے نام پر قربان ہونے کو تیار ہو جائیے، ہم جانی اور مالی قربانی سے نہیں دہل رہے۔ سلیم جو کچھ سننے میں آ رہا ہے اس سے خوفزدہ ہیں، بہو بیٹیوں کی عزت کا سوال ہے۔ تشویش اور سوچ تو اس بات کی ہے کہ نصیر الدین سلیم سے مخاطب ہوئے۔ ابا جان سلیم نے ساتھ بندی سے کہا آپ ناحق تشویش کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہاں ایسی کسی بات کا خدشہ نہیں، پورا محلہ ہم لوگوں کی حفاظت کا عہد کر چکا ہے، پنتھ پر قسمیں کھا کر محلے میں امن و امان برقرار رکھنے کا عہد ہوا ہے۔ اس پورے علاقے کی امن کمیٹی بھی بن گئی ہے، سردار مہندر سنگھ، لالا گوپی ناتھ، لالا جیون نے اپنے علاقوں کے مسلمانوں کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ سب سرکردہ لوگ ہیں، نقص امن کی صورت میں جاری لڑا دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ سلیم کی باتوں سے سب کا حوصلہ قدرے بندھا۔ اس کے علاوہ سٹی مجسٹریٹ رادھا کشن امیر میرا عزیز ترین دوست ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میر صاحب ڈی ایس پی چڈا تو آپ کا جگری دوست ہے، کیا یہ لوگ نظریں بھی بدل لیں گے؟ مذہبی جنون اور وحشت کو آپ نہیں جانتے، امیر الدین نے کہا۔ سلیم ان لوگوں کی بزدلی پر ہنسا۔ فہیم سر جھکائے بیٹھا تھا، آج پٹیالہ سے اس کا دوست آیا تھا، وہاں مسلمانوں پر جس طرح تیغ و ستم چلائی جا رہی تھی وہ اس کا چشمدید گواہ تھا۔ لوگوں کے خوف و ہراس کے پیش نظر فہیم نے اس بارے میں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، تاہم اس نے سب کو خطاب کر مختصراً کہا بہرحال ہمیں اپنے حوصلے مضبوط رکھنے چاہیے۔ مجھے ہندو کی ذہنیت پر اعتماد نہ ہی سکھوں سے رحم و کرم کی توقع ہے، ہر قربانی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، بزدلوں کی طرح جینے سے بہتر ہے بہادروں کی طرح مر جانا۔ مسلمانوں کی شان ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے لیکن ہم پر عتاب ٹوٹا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، خالی ہاتھوں سے کریں گے۔ ہمارے ہاتھوں میں تلوار نہ صحیح، ہمارے بازوں میں بجلیاں تو ہیں، ہم ان بجلیوں پر بھروسہ ہے۔ اللہ کا سپاہی بے تیغ بھی لڑتا ہے بھائی میاں۔ سلیم نے فہیم کا مذاق اڑایا، اتنے جوش میں آنے کی ضرورت نہیں، تمہارے بازوں کی بجلیاں آزمانے کی نوبت نہیں آئے گی، سمجھے؟ بیٹھک میں مردوں کی بحث و تکرار بن رہی تھی اور اندر صحن میں عورتوں سے بی باتیں کر کے ان کے حوصلے بلند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بانو کچھ دیر تو عورتوں کی حوصلہ شکن باتیں سنتے رہی۔ سعیدہ اور نسیمہ پر تو اسے غصہ بھی آ رہا تھا، ہاتھوں کے طوطے یوں ہی اڑے جا رہے تھے، کبھی لدھیانہ سے پٹیالہ جانے کا پروگرام بنا رہی تھی، کبھی لاہور سے خالہ صفیہ کے یہاں جانے کا۔ بانو کو بھی حالات کی نزاکت کا پوری طرح احساس تھا، لیکن حوصلہ ہار دینے سے تو کام نہیں بننے کا۔ پاکستان بنانے کے لیے لوگوں نے ہمیشہ جانی اور مالی قربانی دینے کا عہد کیا تھا، بالفرض یہ وقت آ بھی گیا تو متذلل، پریشان اور حواس باختہ ہونے کے بجائے عزم و استقلال سے سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، یہ مسلمانوں کا ایمان ہے، اس ایمان پر تو مسلمان جیتا ہے اور طوفان سے ٹکرا جاتا ہے اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتا ہے۔ بانو جوش میں آ کے عورتوں کو سب یہ باتیں سمجھانے لگی۔ حسن نے پاکستان کے سہانے تصور اسے دیے تھے، ان کے سامنے یہ قربانی کچھ بھی نہ تھی۔ حسن کی ایک ایک بات اس کے ذہن نشی تھی، وہ اسی کے الفاظ دہرانے لگی۔ پاکستان پاک لوگوں کا وطن ہے، وہاں اسلامی نظام رائج ہوگا، ایک صاف ستھرے اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل ہوگی،
وہاں بھائی چارے، اخوت، مساوت اور رواداری کا دور دورہ ہوگا، کیونکہ یہی اسلامی معاشرت کے اہم نکات ہیں۔ وہاں منافرت نہیں ہوگی، تعصب نہیں ہوگا، حقدار کا حق مارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں سب کا مسلمان بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کی درد طلب جانے کا احساس لیا ہوگا۔ وہاں عورت کو اس کا وہ مقام ملے گا جو اسلام نے اسے ودیت فرمایا ہے۔ وہاں جہیز کی سولی پر نہیں چڑھے گی، یہ ہندوؤں کی اپنائی ہوئی رسم ہے۔ بانو کے منہ میں حسن کی زبان بول رہی تھی، بی بی کا سر فخر سے بلند ہو رہا تھا۔ ہمیں اس سے کیا، چچی سکینہ نے منہ بنایا، ہم تو مصیبتوں میں ہی رہیں گے، ہمارا علاقہ بھی پاکستان میں آ جاتا تو بات تھی۔ مسلمانوں سے انگریز اور ہندو نے عیاری کی ہے چچی، پنجاب اور بنگال بھی تقسیم کر دیا، کوئی بات نہیں۔ ہم ان دیکھے خدا کی پرستش کرنے والے ہیں، ہزاروں میل دور کعبے کو سجدہ کرنے والی قوم ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد واضح ہے۔ کفر نے غلبہ کیا تو ہم سرخروئی سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہمیں اتنی ہی تسکین کافی ہے کہ ہمارے 7 کروڑ برادران وطن اسلام کے ابدی اصولوں کو آزمانے کے لیے مقام حاصل کر چکے ہیں۔ رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں۔ حالات کے پیش نظر اس تجویز پر ضرور غور کیا گیا کہ محلے کے سارے مسلمان گھرانے کم از کم رات کے وقت ایک گھر میں جمع ہو جائے کریں، اس طرح ایک دوسرے کی قربت کے احساس سے ڈر خوف بھی زائل ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ گنڈا عناصر یہاں بھی پہنچ گیا تو اجتماعی مقابلہ بھی کیا جا سکے گا۔ سلیم ان تجویزوں کا مذاق اڑاتا رہا، لیکن بالآخر طے پا گیا کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب نصیر الدین کے گھر آ جایا کریں گے، عورتیں چھت پر اور مرد صحن اور گلی میں سویا کریں گے، تو ضرورت پڑے تو باری باری پہرا بھی دیا کریں گے۔ فسادات کی آگ تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ بہت جلد مشرقی پنجاب کے تمام اضلاع اور سکھ ریاستوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ لٹے پٹے تباہ حال مسلمان کے قافلے پاکستان کی طرف کوچ کرنے لگے۔ قافلوں پر بھی حملہ ہونا شروع ہو گئے۔ تربیت یافتہ گنڈے منظم طریق اور بنائی ہوئی سازش سے مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی سزا دینے لگے۔ درندگی، بربریت اور وحشت نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لدھیانہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اکا دکا فسادات نے بہت جلد ہمگیر صورت اختیار کر لی۔ سلیم اپنے دوست سٹی مجسٹریٹ رادھا کرشن کے پاس پہنچا۔ تحفظ کے لیے اس کا منہ ہی دیکھنا تھا، لیکن سلیم کو دھچکا سا لگا جب اس نے صرف نظریں ہی نہیں پھیرنی بلکہ سلیم کو درست لہجے میں دھتکار بھی دیا۔ رادھا کرشن؟ سلیم نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ سلیم، مجھے کام بہت ہے، تنگ نہ کرو، میں تم لوگوں کو بچانے کا ٹھیکہ نہیں لے سکتا، اپنی حفاظت آپ کرو، مذہبی جرم کے سلاب میں آگے میں بند نہیں باندھ سکتا، یہ تمہارے مسلمانوں کا ہی کیا دھرا ہے۔ رادھا کرشن یوں کوڑا جواب دے دے گا، سلیم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، لیکن ہندوؤں پر اس کا اعتماد ختم نہیں ہوا۔ اس سے اپنے محلے کے ہندو اور سکھوں پر پورا بھروسہ تھا۔ شام وہ لالا گوپی ناتھ کے گھر گیا۔ مہندر سنگھ اور جیون لال کے علاوہ محلے کے اور ہندو سکھ بھی جمع تھے۔ شاید کوئی اہم معاملہ زیر غور تھا، کیونکہ سلیم کے اندر داخل ہوتے ہی گفتگو ختم ہو گئی۔ لالا جی، حالات بڑے خراب ہو گئے، آج شہر کے مشرقی حصے میں تو آگ اور خون کا طوفان اٹھا ہوا ہے، گھر والے سب پریشان ہیں۔ بیٹا، لالا گوپی ناتھ جذبات سے عاری لہجے میں بولا، ہم اپنے محلے میں کوئی شرارت نہیں ہونے دیں گے، تم مطمئن رہو، ہمیں اپنے جانوں کا نہیں اپنی آبروں کا تحفظ چاہیے۔ لالا جی، سب ہماری بیٹیاں ہیں۔ سلیم گوپی ناتھ کی جگہ مہندر سنگھ بولا، ہم ان کی مدد اپنی بسنت کور اور رومیلا دیوی ہی کی طرح عزیز ہے، تم فکر نہ کرو، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو ہم صورتحال کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ مہربانی سردار جی، سلیم نے کہا۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں۔ سلیم کو ہر طرح سے حفاظت کا یقین دلایا، لیکن خدا جانے ان کے لہجے میں صداقت تھی یا نہ تھی۔ ان کی آنکھوں میں ناشتہ ننگا شیطان اس نے دیکھ لیا تھا۔ دل برداشتہ سا ہو کر گھر لوٹا۔ وہ خاصا حواس باختہ نظر آ رہا تھا۔ اعتماد نے آج زبردست چوٹ کھائی تھی۔ سوریا نے یوں گمسم دیکھ کر بہتر اصرار سے پوچھا، لیکن اس نے کچھ بتایا نہیں، صرف اتنا کہا، ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی ہے سوریا۔ سوریا حیرانگی سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ پھر بڑبڑایا، اچھا ہوتا جو بانو کی رخصتی کر دی جاتی، یہ منگنی بیاہ کی رسمیں ہمیں لے ڈوبیں گی۔ بات کیا ہے؟ سوریا نے پریشان ہو کر کہا، لیکن سلیم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی صحن میں شور مچا۔ دونوں نے لپک کر نیچے دیکھا، پھر آگے پیچھے تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آگے۔ مارے گئے، اجڑ گئے، لوٹ گئے، یہ آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ نصیر الدین کے بھائی بھاویج اور دیگر رشتہ دار کی آوازیں تھی، جو بمشکل شہر کے مشرقی حصے سے جہاں آگ ابل رہی تھی بچ کر یہاں پہنچے تھے۔ عورتوں کے سر ننگے تھے، برقعوں کا ہوش نہیں تھا۔ 30 آدمی کٹا کر یہ لٹے پٹے لوگ اس جگہ پہنچے تھے۔ ظلم و وحشت کی جو داستانیں ان حواس باختہ لوگوں نے سنائی، دل دہل گئے۔ نجو کاکی اور فاخرہ کا کہیں پتہ نہ تھا، خدا جانے مر گئیں کہ بلوائی اٹھا کر لے کر۔ ایک قیامت کا منظر تھا۔ فہیم سرنگوں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ سلیم پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ بی بی سوریا اور بانو کے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں تھا۔ بہادری سے مقابلہ کر کے مر جانا
कोई बड़ी और खौफजदा करने वाली बात नहीं थी, लेकिन यूं दरिंदगी के पांव तले रोंदे जाना, उफ, ऐसा तो तस्वुर भी लर्ज़ाखेज था। शाम तक सारा शहर फसाद की लपेट में आ चुका था। आग के शोले उठ रहे थे, जत्थेदारों के जयकारे, सत श्री अकाल और वाहो गुरु के नारे सुनाई दे रहे थे। मोहल्ले के मुसलमान घराने नसीरुद्दीन के घर में जमा थे। बच्चे रो रहे थे, माएं खौफजदा थी। माहौल पर मौत की सी संजीदगी तारी थी। लूटे हुए लोगों के दिल का दर्द भी सबको बेचैन कर रहा था। मोहल्ले के सरकर्दा हिंदू और सिखों ने अपने हिफ्ज़ो अमान में रखने का पूरा यकीन दिलाया, लेकिन इस फजा यकीन को मुतज़ल्लिल कर रही थी। और जब पिछली कसाई गली में मुसलमानों पर आफत टूटी तो बड़े से बड़ा हौसला रखने वाला इनके औसान खता हो गए। मुकाबले के लिए हिम्मत और अज़म बरकरार रखो, फ़हीम ने घर में जमा सब लोगों से कहा। पाकिस्तान बनाने की सजा मिल रही है, किसी ने कहा। पाकिस्तान बनाने के नहीं, फ़हीम जोश में बोला, ये हमें अपनी गफलत की सजा मिल रही है। हमने जंग तो किया, अपनी मदाफत की भी तैयारी नहीं की, ये वक्त तो आना ही था। सलीम खामोश खड़ा था, इस पर कोई तंज करने का मौका नहीं था। फिर भी फ़हीम से नारा गया, आपका एतमाद तो चूर हो चुका, अब दिफा के लिए कोई सूरत निकालनी चाहिए। दिफा के लिए हमारे पास है ही क्या, जो कुछ भी बन पड़े करना चाहिए। खानदान के नौजवानों ने फ़हीम की बात की तायद की। फिर बहुत जल्द सब ने मिलकर घर में जो चीज भी दिफा के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती थी वो इकट्ठी कर ली। चारपाइयां तोड़कर पाइयां निकाल ली गई, ममटी से ईंटें इकट्ठी कर ली गई, चीनी के बर्तन में एक जगह ढेर कर दिए गए। सलीम को तो जैसे सख्ता हो गया, बुध बना, कभी सहन में टहलने लगता, कभी छत पर जाता, कभी अपने कमरे में बिस्तर पर लेट जाता। सुरैया पूरे दिनों से थी, बेचारी से उठना बैठना दोबर था। सलीम की हालत सख्त मतहुश थी। बीबी और बानो दूसरी औरतों के साथ मिलकर कुरानी आयात का विर कर रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कौमों के रास्ते मुतय्यन कर रखे थे। जब कौमें इन रास्तों से भटक जाती हैं तो सजा पाती हैं। इस्लाम ने जुल्म से दबने की भी तलकीन नहीं की, जुल्म से निपटने को कहा है, लेकिन हिंदू मुसलमान इस पहलू से बेखबर थे। जुल्म निपटने की मुतल्लिकन तैयारी नहीं की थी। शाम गहरी हो रही थी जब क़यामत ने मोहल्ले गुजर मिल का रुख किया। वाहे गुरु की जय और सत श्री अकाल के नारों पर सिख दरिंदे नाचते हुए आ रहे थे। जत्थेदारों की करपाने फजा में लहरा रही थी। बलम, संगे, छुरे और छुरियां हाथ में दिखाई दे रही थी। एक कयामत बपा हो गई, खूनी तूफान आ गया। नसीरुद्दीन के घर में कमो बेश 80 अफराद थे। औरतों और बच्चों ने तो हौसला हार कर और रोना पीटना शुरू कर दिया। नौजवानों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन जब मरने का मौका आ पहुंचा तो मार कर मरने की ठान ली थी। बलवाइयों के जम्मे गफीर ने नसीरुद्दीन के मकान को घेरे में ले लिया। दिल हिला देने और फिजा को लुजा देने वाले झकियारे गूंजने लगे। गंदी और माँ बहन की नंगी गालियां देकर गैरत मुस्लिम को ललकारा जा रहा था। घर के दरवाजे मकफिल करके इनके आगे बड़ी बड़ी पेटियां रख दी गई थी। औरतों और बच्चों को छत पर भेज दिया गया था। कुछ औरतें पिछले कमरे में बंद हो गई थी। मर्द क़यामत का सामने करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके थे। बलवाइयों की तादाद बढ़ती जा रही थी। कुछ हिंदुस्तानी फौज के सिपाही भी नजर आ रहे थे। हिंदू पुलिस बलवाइयों की हौसला अफजाई कर रही थी। हालात की संगीनी को देखते हुए सलीम ने आखिरी बार मोहल्ले के सरकर्दा लोगों को पुकारना चाहा। वो दौड़ता हुआ छत पर गया, खिड़की की ओर से गली में झांका। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लाला गोपीनाथ अपनी छत पर खड़ा हंस हंसकर बलवाइयों को इश्तियाल दिला रहा था। महेंद्र सिंह भी अपनी दूसरी मंजिल पर की खिड़की से आधा धड़ लटकाए बलवाइयों को हमले के लिए उकसा रहा था। एक तरफ ज्ञान जत्थेदारों को इशारे से नसीरुद्दीन का दरवाजा तोड़ देने का कह रहा था। मोहल्ले का गुंडा ईश्वर बलम दरवाजे पर मारते हुए चिल्ला रहा था, लुधियाना का हुस्न इस घर में है, लूट लो, शाबाश जवानों, तोड़ डालो दरवाजा, बड़ा माल है अंदर। सलीम ने फिर गली में झांका। किसी बलवाई की नजर इस पर पड़ गई। नीचे आ, तुझसे निपट लेंगे। इसके साथ ही गंदी और हयास से उस गालियों की बौछार आई। सलीम का खून खौल उठा। औरतों के खींचने के बावजूद उसने खिड़की खोली। बलवाइयों को बेनक्स सुनाई, दरवाजा खोल। ईश्वर सिंह ने कहका लगाया। बिफरा हुआ हुजूम दरवाजे पर टूट रहा था। नीचे बहन की बारात आई है, तू ऊपर खड़ा है। हुजूम में से आवाजें उठने लगी, डोला लेने आए हैं तेरी बहन का। सलीम का खून खौल गया। बहन की आन पर मर मिटने वाले भाई की रग हमियत पर यह कारी ज़रब थी। औरतें रोकती रही, लेकिन वो जोश गैज़ व गज़ब में इन्हें धकेलता सीढ़ियां फलंगता नीचे उतर गया। बलवाई दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो गए। बिफरे हुए भेड़ियों का हुजूम करपाने, बलमे और संगीने लहराता अंदर घुसा। अब दू बदू लड़ाई के सिवारा कोई चारा न था। नौजवानों ने भी डंडे मारे और चारपाइयों की पाइयां संभाल ली। जत्थेदार जयकारे लगाते, तेजधार चाकू, चमकती करपानों और छुरियों से हमलावर हुए। फाश और जलील गालियां भी बक रहे थे। खून ने मुस्लिम में उबाल आ गया।
मुकाबला जवां मर्दी से हुआ, नारे तकबीर गूंजा, जवानों ने कई बलवाइयों से करपाने और बलमें छीन ली। क़यामत खेज समा था, खून ही खून था। ऊपर छत पर औरतें सीना पीट रही थीं, बाल नोच रही थीं, बच्चे खौफजदा होकर चीख रहे थे। सुरैया की हालत खराब थी। सलीम बलवाइयों में घिरा हुआ सह सह कर वार कर रहा था, इसके सर से खून निकल रहा था। सुरैया चीख चीख कर जंगले के गिर्द दौड़ रही थी। बानो और बीबी की हालत भी दीवानों की सी थी। फहीम के हाथ में रजन की करपान आ गई। वो इंतकामन मुजस्सम बना हर सामने आने वाले को ललकार कर कह रहा था। 3-4 बलवाई इसकी इस करपान से औंधे मुंह गिर चुके थे। नसीरुद्दीन भी बलम हाथ में आ जाने से बलवाइयों के पेट चीर रहे थे। मैदान शायद इनके हाथ में आ जाता। अचानक ताजा दम बलवाइयों का ग्रोह सहन में आ गया। आंधी और तूफान बनकर निहत्थे मुसलमानों पर टूट पड़ा। सलीम दीवाना हुआ जा रहा था, दांत पीसते हुए बार बार कह रहा था, मेरी बहन का नाम लेने वालों, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। वो अंधाधुन वार कर रहा था, लेकिन कब तक। किसी बलवाई की संगीन सीने के आर पार हो गई। खून का फवारा छट गया और वो मुंह के बल सहन के वश में गिरा। हाय मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बीवी ने सीने पर जोर से दोहतड़ मारा। सलीम भाई बानो फर्श पर मुर्गे बिस्मिल की तरह लौटने लगी। सलीम, सुरैया चीखी, लपक कर सीढ़ियों की तरफ गई। औरतों ने दरवाजा बंद कर रखा था। खोल दो, खोल दो सलीम, सलीम। बदहवास होकर वो चीखती गई। दरवाजा ना खुला तो दौड़कर जंगले की तरफ आई। नीचे झांका, बलवाई सलीम की लाश का कीमा कर रहे थे। सलीम, एक चीख गूंजी। दूसरे लम्हे औरतों को पकड़ने के बावजूद सुरैया सहन में कूदकर सलीम की लाश पर जा गिरी। बलमों के वार इस पर भी हुए, लेकिन वो एक साथ जीने और एक साथ मरने का अहद निभा चुकी थी। एक बेदर्दे ने इसके फूले हुए पेट पर बलम मारी। दूसरे लम्हे इसका होने वाला बच्चा नोक बलम पर लटक रहा था। ये है पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। वो वैशी दरिंदे बच्चे को बलम पर लटकाए नाचने लगा। मुकाबला होता रहा, लेकिन लाशों पर लाशें गिरने लगी। घंटा भर सहन में हर तरफ मुकाबला होता रहा, लेकिन लाशों पर ही लाशें थी। नसीरुद्दीन, नदीम, नईम और कुंबे के कई अफराद खत्म हो चुके थे। फहीम, डॉक्टर मीर और रफीक रह गए। बुलवाइयों का रुख अब सीढ़ियों की तरफ था। ये तीनों मुकाबला करते हुए उल्टे कदमों ऊपर चढ़ रहे थे। नाउमीदी ही नाउमीदी थी। तीनों इस कोशिश में थे छत के ऊपर पहुंचकर कम से कम नौजवान लड़कियों को अपने हाथों मौत की नींद सुला दें। शाबाश शाबाश, ऊपर माल है बड़ा, जल्दी पहुंचो। सामने कोई ललकार रहा था। सामने वाले कमरे में भी औरतें हैं। कोई और आवाज आई। कुछ बलवाई कमरे की तरफ लपके दरवाजा तोड़ डाला। औरतों को घसीट घसीट कर बाहर निकाला। आओ फरियाद, नाला बका दरिंदों के कहकों में डूब गए। फिर भाइयों, बेटियों, शौहरों की लाशों के दरमियान औरतों पे जो बीती फजा कांप गई। नुस्वानियत की धज्जियां उड़ा दी गई। असमतों के परखच्चे सर आला मुड़े। सीढ़ियों पर मुकाबला बड़ा सख्त था। 3 आदमी भला इतने मुश्तिल लोगों को क्यों कर रोक लेते। डॉक्टर मीर की गर्दन पर ऐश्वर सिंह की करपान पड़ी। वो तेवर आकर गिर पड़ा। बलवाई से रोते हुए बढ़े, इसकी बहन ऊपर है, जल्दी करो जवानों, याद करोगे क्या चीज है। ठट्टे लगाता ऐश्वर सिंह लड़ते हुए बलवाइयों को कह रहा था। फहीम का खून खौल रहा था। वो तड़प तड़प कर ऊपर आने वाले बलवाइयों पर करपान से वार कर रहा था। डॉक्टर मीर के बाद रफीक भी शहीद हो गया। फहीम की आंखों में स्याहियां लहराने लगी। वो झूम ऊपर आ रहा था। फहीम घिर गया, जख्मों से खून बह रहा था। मुकाबला जवां मर्दी से कर रहा था। शाबाश 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 पे लड़का रहा था। बानो ऊपर है, जल्दी पहुंचो। फहीम तड़प गया, चीख कर पुकारा। मुकाबले की हिम्मत टूट रही थी। बीबी मार डालो, बीबी बानो का गला घोंट दो, गला घोंट दो। इसकी चीखें बुलवाइयों और हमला आवरों के कहकों में डूब रही थी। वो उल्टे कदमों ऊपर चढ़ा, आखिरी सीढ़ी तक जा पहुंचा। दरवाजा बंद ना होता तो वो बिजली की तरह बानो को इसी करपान से खत्म कर डालता, लेकिन दरवाजा बंद था और वो लहराती करपानों संगीनों में गिर चुका था। चंद ही लम्हों बाद वो भी अपने कुर्बान होने वाले भाइयों के साथ जा मिला। बलवाइयों ने इसकी लाश ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे लटका दी। वो नसीरुद्दीन की लाश पर आन गिरा। बीबी और बानो मतहुश हरासा चीखती चिल्लाती दौड़ती भागती औरतों को चीरते हुए जंगले पर लटक लटक कर बिछड़ने वालों का मातम कर रही थी। बलवाई तेजी से ममटी का दरवाजा तोड़ रहे थे। छत पर कहराम मचा था, कयामत बपा थी। औरतें अपनी जिंदगी के सहारों और जिगर गोशों की लाशें देख देख कर कुछ तो सकते में आ गई थी, कुछ बेतैख सीना पीट रही थी। बीबी और बानो दीवाना हो रही थी। हम लुट गए लोगों, चीखो पुकार और नाला फरियाद से कान पड़ी आवाज सुनाई ना दे रही थी।
बानो सर तपा कांप रही थी। सलीम इसकी आंखों के सामने शहीद हुआ था। फहीम और नदीम को भी इसने वार खाते देखा। भाई इसकी हुर्मत के लिए कुर्बान हो गए थे। नसीरुद्दीन और फहीम भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फहीम को ऊंधे मुंह गिरते इसने देखा तो पथरा कर जंगले के साथ गिरी। बीबी की हालत भी नागुफ्ता थी। चीख चीख कर गला बैठ गया। हवास जवाब दे रहे थे। बलवाई दरवाजा तोड़ रहे थे। शिकारी के हाथों निकलने का कोई रास्ता ना था। दो लड़कियां ममटी पर चढ़ गई और गली में कूदकर जान दे दी। बानो ने इन्हें कूदते देखा तो वो भी उधर लपकी। बीबी इसके पीछे भागी, लेकिन ममटी पर चढ़ने से पहले ही साथ वाली दीवार फांद कर महेंद्र सिंह का बड़ा बेटा राजेंद्र सिंह छत पर आ गया। इसके साथ जीवन लाल का भाई गयान भी दीवार फांद कर उतर आया। औरतें और बच्चे इन्हें देखकर जान बचाने के लिए इधर उधर बेतहाशा भागने लगे। कोई दीवार पर लपकने लगा, कोई नीचे दौड़ने लगा। मासी, मासी बीबी, राजेंद्र सिंह ने 2-3 आवाजें दी। वो है मासी बीबी। गयान ममटी की तरफ लपका। मासी, बानो कहाँ है? राजेंद्र सिंह घबराए हुए लहजे में बोला। बानो दीवार के साथ खड़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। राजेंद्र ने खुद ही इसे देख लिया। ज्ञान भी इधर दौड़ा। राजेंद्र ने लपक कर इसकी कलाई पकड़ ली। ज्ञान ने भी बीबी का हाथ पकड़कर खींचा। जालिमो जालिमो, बीबी चिल्लाई। दोनों पर जैसे गश्शी तारी हो रही थी। मासी जल्दी करो, यहाँ से निकलो, भागो, हम तुम्हें यहाँ लेने आए हैं, राजेंद्र ने फूले सांस से कहा। बीबी हवास भागता थी, जिस्म ठंडे पसीनों पर डूब रहा था। जल्दी करो, और तो कोई बच नहीं सका। बानो बहन को यहाँ से निकाल कर ले चलो, वरना कोई दम में घोंडे ऊपर पहुंच रहेंगे। ज्ञान दीवार कूदते हुए बोला। राजेंद्र भी दीवार पर चढ़ा। कुछ औरतें और बच्चे चीखते चिल्लाते दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। घसीट कर बानो को राजेंद्र ने दीवार के पास खींचा। बीबी को भी ज्ञान और राजेंद्र ने दूसरे कोठे पर खींच लिया। कुछ और औरतें भी कूदी। बलवाई अब छत पर आ गए थे। नाचते हुए चक्कर लगा रहे थे। आवाज ना निकालो मासी बीबी, खामोशी से दोनों हमारे साथ निकल चलो। ऊंडे बानो, राजेंद्र ने जुबान रोक ली। ज्ञान ने भी तभी आवाज में कहा। अंधेरे में दोनों को सीढ़ियों पर घसीटते ले गए। बीबी और बानो को होश ही कहा था। जिंदा लाशें थी जो इन दोनों के साथ जा रही थी। बलवाई औरतों के पीछे छत पर भी कूद पड़े। कयामत का हंगामा था, लेकिन वो दोनों दूसरी गली में पहुंच चुकी थी। ईश्वर सिंह भी ऊपर आ गया था। वो बानो को तलाश कर रहा था, लेकिन बानो नहीं मिली। कहाँ है वो माल जिसकी दुहाई दे रहे थे? एक सफाक ने पूछा। गली में कूद गई शायद। लाजवाब शय थी यार। ईश्वर सिंह खूनी करपान फिजा में लहराते हुए रेशमा की तरफ बढ़ा। ये क्या कम है? कश्मीर का सारा हुस्न इस खानदान में जमा था। रेशमा ने आंखें बंद करके कानों पर हाथ रखा। दिल फिगार चीखें मारी। दोनों दरिंदे इसके गिर्द खड़े हुए कहके लगाने लगे। करपान की नोक से इसे इखलाक सोच तरीक से चिढ़ने लगे। वो चीखने लगी, पहल मेरी। ढाटा बंद ने सिख ने रेशमा का हाथ पकड़ा, अपनी तरफ खींचा। जा जा, किसी और को पकड़ ले। दूसरे ने धक्का देकर रेशमा को अपनी तरफ घसीट लिया। रेशमा खौफ से बेहोश हो गई, लेकिन हवस नाचने लगी, और यूं नाचने लगी कि बेगैरती ने भी आंखें बंद कर ली। राजेंद्र और ज्ञान माँ बेटी की जिंदा लाशों को घसीटते पिछली तंग अंधेरी गली से होते हुए एक टूटे फूटे मकान में दाखिल हुए, और फिर दूसरी जानिब निस्बतन कुशादा गली में जा पहुंचे। खाली मकान में माँ बेटी को धकेला और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। राजेंद्र और ज्ञान दोनों हाँप रहे थे। ये मोहल्ला इन मुसलमानों का था जो क़यामत का सामना कर चुके थे। कुछ भाग निकलने में कामयाब हो गए थे, कुछ कट मरे थे। बानो और बीबी बुत बनी थी। रोने का होश था, न बात करने का। सदमात के पहाड़ यूं टूटे थे जो इससे जरबे खाकर बेहिस हो गए। मासी बीबी, राजेंद्र ने अपने गले में लटकती हुई पगड़ी खोलते हुए, इसका जूड़ा भी खुल गया था और केस पुष्प पर बिखर गए थे। तुम दिन निकलते तक यहाँ रहो मासी बीबी। सुबह, बानो ने कलेजा शक कर देने वाली चीख मारी। ज्ञान ने जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रख दिया। बानो देवी सरगोशी के अंदाज में बोला, भगवान के लिए आवाज न निकालो। ज्ञान ने बानो को एक टूटी हुई चारपाई पर बिठा दिया, जहां वो गिरते बेहोश हो गई। बीबी को झंझोड़ कर राजेंद्र ने बेदार करने की कोशिश की। माँ बेटी पर रस्सी तारी हो गई। राजेंद्र और ज्ञान दोनों को होश में लाने की तदबीरें करने लगे। इधर बलवाई मनमानी कर रहे थे। मर्द मुकाबला करके शहीद हो चुके थे। 8-10 बलवाई भी मारे गए। नसीरुद्दीन के सहन में खून और लाशें थी। किसी का सर तन से जुदा था, किसी के पेट की आंतें बाहर निकल रही थी, कोई औंधा पड़ा था, कोई सर के बल। बच्चों की टांगें अलग थी, बाजू अलग। किसी की गर्दन नाली में थी तो किसी का धड़ चारपाई पर। इंसानी खून की ऐसी अर्जनी जुल्म भी सरनगू था। ऊपर छत पर भी यही हाल था। जो असमत माँ, औरतें, शौहर और बच्चों को बेदरेक ज़िबा किए जाने पर हयात का साथ दे रही थी, बेदोश लुट जाने और असमतों के चर के
खाने के बाद दम तोड़ गई थी। यहाँ नसीमा की लाश भी थी, इस दीवार के साथ सर टकरा कर अपनी लूटी हुई आबरू का मातम करते जान दे दी थी। यहाँ रेशमा की बेगौर कफन लाश भी थी, जिसे एक नहीं कई दरिंदों ने भिगोड़ा था और जिसकी लाश बेहुरमती करने में हैवानी जज्बों ने तस्कीन पाई थी। घर बार लूटा था, नाचते गाते जेकार लगाते बलवाई अब किसी और मुस्लिम आबादी की तरफ कूच करने लगे। गो इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। मजहबी जनून दरंगी का बेरोक टोक मुजाहरा था, लेकिन इस समय भी राजेंद्र और ज्ञान जैसे नौजवान बीबी और बानो को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। इनका दिल इंसानी खून की इस अर्जदानी पर खून के आंसू रो रहा था। वो उमड़ते सैलाब के सामने बंद तो ना बांध सकते थे। बामुश्किल बानो और बीबी को बचा लाए। ज्ञान ने तो बलवाइयों से उलझने पर बाजू पर जख्म भी खाया था। राजेंद्र ने बाप महेंद्र सिंह से गालियां भी सुनी थी, लेकिन दोनों सलीम के दोस्त थे। बाप और भाई की किए हुए वादों को निभाने का इन्होंने बेड़ा उठाया था। अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करके माँ बेटी को बचाने में कामयाब हो चुके थे। दोनों बेहोश माँ बेटी को होश में लाने की कोशिश करने लगे। बीबी को तो कुछ देर बाद होश आ गया, लेकिन बानो सारी रात बेखबर पड़ी रही। बीबी का कलेजा फट रहा था। शौहर और बच्चे आंखों के सामने शहीद हुए। बहू और इसका होने वाला बच्चा जिस बेदर्दी से रोंदा गया था, बीबी का कलेजा शक ना होता तो क्या होता। चीखों का तूफान सीनों में उठ रहा था, लेकिन राजेंद्र और ज्ञान इसे खामोश रहने की तलकीन कर रहे थे। बीबी पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़प रही थी। जो होना था हो चुका मासी, लेख में यही लिखा था। राजेंद्र ने सर झुकाकर कहा, काश हम सलीम को भी बचा सकते। ज्ञान ने इसी तरह कहा, गोया बलवाई नहीं, वो इन सारी बातों का खुद जिम्मेदार है। सान मर गया है। राजेंद्र ने आह भरी। बीबी शुक्र करो बानो देवी उम्र से बच गई, वरना शहर में जो कुछ हो रहा है भगवान क्षमा करे। बीबी खाली आंखों से इन दोनों को देख रही थी। कुछ महसूस करने की ताकत ही न रही थी। सुबह शहर में फौज आ गई। फौज ने मुसलमानों को तय करने में अमली हिस्सा लिया, लेकिन चंद इंसान अभी जिंदा थे। मुसलमानों को शहर से निकालने के लिए जद्दोजहद में लग गए। शहर से बाहर रिफ्यूजी कैंप लगा दिया गया। लुधियाना के वो मुसलमान जिन्होंने हिंदू सरकार पर अमन शहरी बनकर रहने का अहद किया था, बेखानिमा बर्बाद होकर कैंप में पहुंचने लगे। कस्बों और देहातों में भी खून की नदियां बह रही थीं। आग जीती जाती बस्तियों को राख के ढेरों में बदल रही थी। चश्मे फलक ने ऐसे हौलनाक मनाजिर देखे कि इन्हें कलमबंद करने की ताब नहीं। हिंदू का खूनख्वार जज्बा सिखों की वसादत से मशरकी पंजाब में मुसलमानों का खून बेदरेख बहा रहा था। सुबह राजेंद्र माँ बेटी के पास ही ठहरा था और ज्ञान शहर के हालात का जायजा लेने बाहर निकल गया। 2 घंटे बाद वो वापस आया तो इसके साथ फौज के 2 सिपाही थे। ज्ञान ने दोनों को संगीन हालात में देखते हुए कैंप में पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया। हिफाजती के जरूरी इकदाम के तौर पर 2 फौजियों को भी साथ ले आया था। चलो मासी बीबी, राजेंद्र ने पगड़ी से अपने उमड़ते आंसू रोकने की कोशिश की। इसकी आवाज भरा कर टूट गई और बीबी ने पूछा कहाँ, तो वो बीबी के कंधे पर हाथ रखकर रो दिया। ज्ञान की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बीबी और बानो टिकटिक इन्हें देखने लगी। बीबी और बानो के सर पर दुपट्टा नहीं था। राजेंद्र ने अपनी पगड़ी फाड़कर आधी बीबी के और आधी बानो पर डाल दी। इंसान ने इंसानियत को ढांप लिया था। पांव से नंगी और सर पर राजेंद्र की पगड़ी ओढ़े माँ बेटी घर से निकली। फौजियों ने राइफलें उठा रखी थी। राजेंद्र और ज्ञान सर झुकाए साथ साथ चल रहे थे। अल्लाह अल्लाह, जिन चीजों पर कभी गैरों की नजरें न पड़ी थी, यूं खुलेआम सरेआम जा रही थी। दरवाजों पर खिड़की की औरतें इन पर कहका लगा रही थी। मर्द फिक्रे कस रहे थे। कुछ तमाशाई पीछे पीछे चल रहे थे। पाकिस्तान के ताने हर जुबान से मिल रहे थे। अपनी गली के नुक्कड़ पर पहुंचते ही बीबी और बानो बेख्तियार हो गई। तड़प कर अपने घर की जानिब दौड़ने को थी कि फौजी राइफल लेकर सामने आ गए। जल्दी करो, कैंप तक पहुंचना है। जालिमो, बीबी ने सीना पीट लिया। चीखते हुए कहा, मुझे अपने बच्चों को आखिरी बार तो देख लेने दो। इनकी पेशानियां तो चूम लेने दो। इन्हें बेगौर कफन लाशों पर आंसू तो बहाने दो। इसमें नसीब बेटी को घर से विदा होने से पहले बाप का प्यार तो ले लेने दो। अब्बा जान, भाई जान, बानो चीख चीख कर पुकार रही थी। माँ बेटी की आहजारी पर फजा लरज रही थी, लेकिन लोग ठट्टे लगा रहे थे। फौजियों ने इन्हें हाँक कर कैंप की तरफ धकेला। बलवे का कदम कदम पर खतरा था। माँ बेटी तड़पती बिलखती रोती धोती चल दी। मुड़ मुड़ कर घर की दीवारों को सलाम करती गईं। वो दोनों तड़प तड़प कर रो रही थी, रो रो कर तड़प रही थी। शहीदों के लहू को निगाहों से सजदे करती गईं। ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा भी कुछ यूं ही मातम को कूफे के बाजारों से गुजरी होंगी। कैंप में पहुंचाने के बाद फौजी अपने काम पर चले गए। राजेंद्र और ज्ञान ने रोती आंखों से बीबी को चरण छुए। भगवान करे तुम खैरियत से पाकिस्तान पहुंच जाओ, कहते हुए दोनों वापस लौट आए। बीबी ने रस्ते हाथों से सरों पर
رکھ دیے تھے۔ کیمپ میں بھی قیامت کا سما تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں تباہ حال لوگ جمع تھے۔ ارد گرد کے دیہاتوں سے لوگ آ کر شامل ہو رہے تھے۔ ہر فرد ایک کھونچ کا داستان تھا، ہر زی روح ایک زہرا گداز کہانی تھی۔ خستہ حال لوگ جمع ہو رہے تھے، کوئی انتظام نہ تھا، نہ بندوبست۔ ان لوازمات کا ہوش بھی کسے تھا؟ زخموں سے خون ابھی تو اس تیزی سے بہہ رہے تھے کہ اس خون کے سوا کسی بات کا کسی کو ہوش ہی نہ تھا۔ آؤ بقا تھی، گریا زاری تھی، درد تھا، کرب تھا۔ کبھی ایک طرف سے رونے پیٹنے کی سزا آتی، کبھی دوسری طرف سے۔ اس کیمپ میں وہ بھی تھے جو پورا خاندان کٹا کر آئے تھے، وہ والدین بھی تھے جو جوان بیٹی کو درندوں کے ہاتھ آنے کے بجائے اپنے ہاتھوں ختم کر کے آئے تھے۔ اس کیمپ میں وہ شوہر بھی تھے جنہوں نے اپنی بیویوں کو کنووں میں دھکیلا تھا، وہ بھائی بھی تھے جنہوں نے بہنوں کے حلقوں میں اپنے ہاتھ سے زہر ٹپکایا تھا، وہ بچے بھی تھے جو ماں باپ کے خون میں لتھڑی لاشوں سے خوف زدہ ہو کر گھروں سے بھاگ نکلے تھے، وہ نوجوان بھی تھے جو سکوں ہی سے اسلحہ چھین کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرتے رہے۔ وہ بدنصیب لڑکیاں بھی تھیں جن کے ماں باپ بچے تھے، نہ بھائی ماضی رہا نہ حال، تباہ و برباد کیمپ میں آ گئی تھی، ہنگامہ بپا تھا، قیامت ٹوٹی ہوئی تھی، آہو بکا سے سینے پھٹے جا رہے تھے۔ حرما نصیبوں کے ساتھ بانو اور بی بی بھی تھیں۔ تیسرے دن کیمپ کے باسیوں کو فوج کے چند سپاہیوں کے قافلوں کی صورت میں کوچ کرنا پڑا۔ قافلہ سالار کون تھا، قافلہ کس راستے جا رہا تھا، یہ کسی کو علم تھا۔ تباہ و برباد انسانوں کا اتنا بڑا ہجوم سوئے پاکستان جا رہا تھا، ایک سیلاب تھا جو خود بخود نشیبی علاقے کی طرف بہہ رہا تھا۔